हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी से जो क्लास 6 की भूगोल का है उसको हम लोग कवर करेंगे। इसका पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। तो बेसिकली एसएसटी में जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा था पेपर 2 में। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद वाली जो वीडियो है उसमें PYQ रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। इसमें केवल चैप्टर को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माया देवी क्लासेस। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला जो है हेडिंग है पूर्णिमा। पूर्णिमा किसे कहते हैं? पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। एक महीने में एक बार ही इसको देख सकते हैं हम लोग, पूरा पूरा चांद। और ये पूर्ण चंद्र वाली रात जो है पूर्णिमा कहलाती है। आगे है अमावस्या। अमावस्या किसे कहते हैं? ये भी 15 दिन के बाद इसे हम देख सकते हैं। और ये चंद्रमा वाली रात जिसमें चंद्रमा जो है दिखाई नहीं देता उसको जो है अमावस्या बोलते हैं, और जिसमें दिखाई देता है उसको पूर्णिमा बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, ये जो इमेज दिख रहा है इसमें देखिए, ये चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है ऐसे करके एंटी एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें जो है 15 दिन में पूरा चांद दिखाई देता है और 15 दिन बाद जो है दिखाई नहीं देता। जिसमें ये नहीं दिखाई देता इसको अमावस्या बोलते हैं, और जिसमें चांद पूरा दिखाई देता है इसको पूर्णिमा बोलते हैं। आगे देखते हैं कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुओं को मतलब जो आसमान में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है चमकता हुआ उसको जो खगोलीय पिंड कहते हैं। अब क्या क्या दिखाई देता है? तारे दिखाई देते हैं, और वो सूरज दिखाई देता है। जो भी चीज दिखाई देते हैं, ग्रह दिखाई देते हैं, उपग्रह दिखाई देते हैं नीचे से चमकता हुआ ऊपर आसमान में, तो उन सब को जो है खगोलीय पिंड कहेंगे एक शब्द में। आगे है तारा, स्टार्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये सूर्य भी एक तारा है। और बाकी जो आसमान में हमें तारे दिखाई देते हैं, सूर्य चूंकि हमारे पृथ्वी सबसे नजदीक है इसलिए हम लोगों को सबसे बड़ा दिखाई देता है। नहीं तो सूर्य से भी बड़े बड़े हमारे आकाशगंगा में तारे होते हैं। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। जो तारे होते हैं उनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। बाकी जो ग्रह और उपग्रह वगैरह ये सब होते हैं, इनकी जो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। तो तारों के पास अपना अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को जो तारा कहते हैं, और सूर्य भी एक तारा है। तो ये क्वेश्चन जो है सीटेट में डायरेक्ट पूछा पूछा जाता है सूर्य के बारे में, कि सूर्य एक तारा है कि क्या है। ऑप्शन में जो है ऑप्शन में रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हमारा अगला बिंदु है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तो तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बिग बियर मतलब तारों को ऐसे मिला के, कई तारों को मिला के एक भालू की आकृति बन जाती है। उसी को जो है बिग बियर उसी को बिग बियर कहते हैं। ये भी एक नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल जो तारों को मिला के आकृति, कभी कभी हम लोग देखते हैं रात में हल बना देते हैं, तो उन्हीं चीजों को जो है नक्षत्र मंडल कहा जाता है। और सप्तऋषि यह 7 तारों का एक समूह होता है जो कि नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का भाग है। आगे देखते हैं अगला ध्रुव तारा। तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। जो उत्तर दिशा में हमें तारा दिखाई देता है उसी को ध्रुव तारा कहते हैं। और ये रहा ध्रुव तारा। आर्सा मेजर से देखते मिलाते हुए ध्रुव तारा हमें नजर आता है। आगे देखते हैं कि ग्रह ग्रह किसे बोलते हैं।
तो कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती है, जैसे हमारा पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये ग्रह हैं। और ये शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह ये आंतरिक ग्रह है। और बाह्य ग्रह में जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाह्य ग्रह हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड जो ग्रह कहलाते हैं। आगे देखते हैं कि खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? तो खगोलीय पिंडों उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। जैसे आर्यभट्ट, ये आर्यभट्ट की तस्वीर है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आगे प्लेनेट्स, तो प्लेनेट शब्द की उत्पत्ति के बारे में इसमें बताया गया है कि ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ये पिछली बार सीटेट में पूछा गया था 2022 में। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि प्लेनेट किस शब्द से बना हुआ है, प्लेनेटाई से, और ये इसका अर्थ क्या होता है। तो इसी पे जो है क्वेश्चन बना हुआ था, तो इसको जरूर ध्यान देना। आगे है पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। हमारा पृथ्वी जो है अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा जो है किससे प्राप्त करता है? तो सूर्य से। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, सूर्य जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है और पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जैसे चंद्रमा भी जो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, उसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी जो है सूर्य के प्रकाश से चमकती है। जैसे हम लोग यहाँ से चंद्रमा को देखते हैं चमकता हुआ नजर आता है, वैसे चंद्रमा से देखेंगे पृथ्वी को तो हमारी पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह चमकती हुई नजर आएगी। पृथ्वी से दूरी के हिसाब से सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। और क्योंकि इसमें हम लोगों ने जो है अभी देखा भी है कि पहले नंबर पे बुध आता है, इसके बाद शुक्र, इसके बाद पृथ्वी। तो पृथ्वी सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा नंबर का ग्रह है। और अगर देखा जाए तो उस आकार में पांचवें नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह है। आगे आ गया उपग्रह। तो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, यानी कि हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये हमारी पृथ्वी जहां जहां जाती है सूर्य के चक्कर लगाते हुए, तो चंद्रमा पृथ्वी के साथ ही चलता रहता है इस तरीके से। तो इसलिए इसको पृथ्वी का सहचर बोलते हैं, जो कि चारों ओर चक्कर लगाता है, जो पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा जो कि पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी का सहचर है। आगे सौरमंडल किसे कहते हैं? तो सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। तो उल्का पिंड रात में कभी कभी हम लोगों को दिखाता, आसमान में जो है बहुत तेजी से चलता हुआ दिखाई देता है, तो उसी को जो है हम लोग उल्का पिंड बोलते हैं। और सौरमंडल का क्षुद्र ग्रह जब बिग बैंग जिस जिस समय जो है बिग बैंग थ्योरी का जो पीरियड था, उस टाइम पे कुछ जो है ग्रहों से टूटकर छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो गए थे, तो उसी को जो है क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और इन सब को मिलाकर हम लोग जो है सौर परिवार का नाम देते हैं। आगे देखते हैं जियोग्राफी किससे बोलते हैं? तो जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से
लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है ज्योग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का विवरण, पृथ्वी के आकार का अनुरूप और पृथ्वी का अध्ययन। तो ये जियोग्राफी का अर्थ है। ये डायरेक्ट भी ये भी सीटेट में जो है डायरेक्ट पूछा जाता है। आगे सूर्य, तो सौर परिवार का मुखिया जो है सूर्य है। सूर्य के बारे में दिया हुआ है कि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है और सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और एक चीज, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे सौरमंडल के सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये पथ जो कक्षा कहलाते हैं। तो कक्षा जैसे सूर्य है, सूर्य का जो पृथ्वी चक्कर लगाती है उसका एक निश्चित पथ है, इधर उधर भटकती नहीं है। उसी तरीके से सारे ग्रह जो है, ऐसे सूर्य है और सूर्य है ये, इसका जो चक्कर सारे ग्रह एक निश्चित पथ पर लगाते हैं। इनका जो है पथ जो है निश्चित होता है और इनका जो गति करने की दिशा भी निश्चित होती है। और ये जिस पथ पे जो चक्कर लगाते हैं इसको जो हम लोग कक्षा बोलते हैं। आगे है ये बौनाग्रह। बौनाग्रह किसे कहते हैं? तो जो पहले हम लोग पढ़ते थे शुरुआत में, जब हम लोग क्लास 4th या 5 में थे, उस टाइम पे हम लोग 9 ग्रह पढ़ते थे। तो 9 ग्रह में एक ग्रह था जो है जिसको बौनाग्रह कहा जाता है। शायद क्लास 5 में हम लोग पढ़ते थे, क्योंकि अगस्त 2006 में, हाँ, प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। जो एक प्लूटो ग्रह था वो 9वां ग्रह था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया, कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे प्लूटो बौने ग्रह कहे जाएंगे। तो ये जो है, क्योंकि पूरा जैसे ग्रहों की जो भी खासियत होती है उसको फुलफिल नहीं कर रहा था। इसकी जो है कभी कभी ये किसी एक ग्रह का, सूर्य का चक्कर लगाने की बजाय किसी एक ग्रह का ही चक्कर लगाने लगता था। इसलिए इसको जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया प्लूटो को। बाकी जो इसको हटाने के बाद केवल 8 ही ग्रह बचे, नहीं तो पहले 9 ग्रह होते। इस आगे भूभाग। भूभाग किसे कहते हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई है इस तरीके से, और चपटी होने के कारण इसके आकार को जो है भू आभ बोला जाता है। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला पड़ता है। अगर अंतरिक्ष से कल्पना चावला से पूछा गया था कि हमारी पृथ्वी कैसे दिख रही है, तो उन्होंने बताया था हमारी पृथ्वी जो है नीले रंग की दिखाई पड़ी, क्योंकि 2/3 सतह पर जो हमारी पृथ्वी जल से ढकी हुई है, पानी से ढकी हुई है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देती है, इसलिए हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। आगे चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में दिया गया कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। अगर देख, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ये पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर पे स्थित है। चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। आगे देखते हैं। नील आर्मस्ट्रांग के बारे में दिया हुआ है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। आगे देखते हैं प्रकाश की गति। तो प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति
सेकंड है। पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। आगे है मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह। तो मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह क्या होता है? तो मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट, ISR और एडुसेट इत्यादि जो है मानव द्वारा निर्मित किए हुए कृत्रिम उपग्रह हैं। और उपग्रह जो है इनको पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा जाता है और जैसे जिस तरीके से चंद्रमा चक्कर लगाता है उसी तरीके से ये उपग्रह भी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। और ये रहा उपग्रह। इस तरीके से इसको जो है पृथ्वी पर किसी चीज की जांच वगैरह करने के लिए या फिर नेटवर्क के लिए उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में छोड़े जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा कैसे की जाती है। तो उसके बारे में दिया हुआ है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। तो ये चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो है 27 दिनों में पूरा कर लेती है और लगभग इतने ही दिनों में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेती है। तो चंद्रमा जो है एक अपने अक्ष पे एक चक्कर जो है पूरा कर लेता है। इससे इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है। जितने दिनों में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है उतने दिनों में ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर एक राउंड घूम जाता है। यानी कि परिभ्रमण भी उतने दिनों में करता है 27 दिनों में और परिक्रमण भी 27 दिनों में करता है। इसलिए हम लोगों को जो चंद्रमा का केवल एक ही पार्ट पृथ्वी पर दिखाई देता है एक बार में। और जब पूरा चंद्रमा दिखाई पड़ता है तो इसको हम लोग जो है पूर्णिमा बोलते हैं और जब नहीं दिखाई पड़ता है जिस टाइम पे उसको हम लोग बोलते हैं अमावस्या बोलते हैं। आगे देखते हैं। आगे है क्षुद्र ग्रह। तो जो हमने बताया था छोटे छोटे टुकड़ों में टुकड़े हो गए थे बिग बैंग थ्योरी के दौरान, बिग बैंग पीरियड के दौरान। तो ये छोटे छोटे जो ग्रह दिखाई दे रहे हैं उसको जो क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह के ही भाग है जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट यानी जो बिग बैंग थ्योरी में दिया हुआ है उसी की बात हो रही है कि पहले विस्फोट के बाद ग्रहों के टूटकर अलग हो गए थे। ये असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आगे देखते हैं उल्का पिंड। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। लाखों तारों के समूह को आकाश गंगा यानी मिल्की वे कहते हैं और हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है और लाखों आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में है। मतलब कि हमारा सौरमंडल हो गया अगर देखा जाए, इसके बाद हो गया आकाशगंगा और आकाशगंगा जो हो इसके बाद हो गया ब्रह्मांड हो गया। तो इस ब्रह्मांड में जो है लाखों आकाशगंगाएं हैं। मतलब कई आकाशगंगाएं हैं पूरे ब्रह्मांड में अगर देखा जाए। और एक जो है आकाशगंगा में कई सौरमंडल हैं और कई सौरमंडल में एक हमारा सूर्य। इस आकाशगंगा कई आकाशगंगा और इसमें एक जो है सौरमंडल कई सौरमंडल है और कई सौरमंडल में हमारा सूर्य भी एक तारा है। आगे देखते हैं हम लोग बुध बुध ग्रह की क्या खासियत है। तो ये सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह यहाँ पे देखिए हमने दिखाया हुआ तीर से। और ये सबसे छोटा है, छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। सूर्य के चारों एक चक्कर परिक्रमण काल 88 दिन का। इसका एक सूर्य का एक चक्कर जो 88 दिन में अपना पूरा करता है। आगे देखते हैं इस शुक्र ग्रह के बारे में। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। अगर सबसे गर्म ग्रह की बात किया जाए
तो वो है शुक्र ग्रह। और ये सबसे चमकीले की बात किया जाए तो ये भी हमारा शुक्र ग्रह। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का भगनी ग्रह कहते हैं। पृथ्वी भगनी भगनी ग्रह कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा काल 255 दिन में जो है ये पूरा करता है। अगला है मंगल ग्रह। तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके दो उपग्रह हैं, एक का नाम फोबिस और दूसरे का नाम डीमोस। फोबिस और डीमोस मंगल ग्रह के जो उपग्रह हैं। जैसे हमारे ग्रह का, हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, उसी तरीके से मंगल के दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबिस और दूसरे का नाम है डीमोस। और सूर्य के चारों ओर इसका एक जो परिक्रमण काल है ये है 687 दिन। आगे हम लोग देखते हैं कि बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका उपग्रह जो है ज्ञानी मिड है। और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर यानी एक परिक्रमण काल इसका 12 दिन का है। आगे देखते हैं हम लोग इस शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह जो है आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आकार में देखा जाए दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका उपग्रह टाइटन है। जैसे हमारी पृथ्वी का चंद्रमा है वैसे शनि ग्रह का जो एक उपग्रह इसका नाम है टाइटन। और सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल इसका 29 दिन का है। आगे देखते हैं क्या है अरुण ग्रह। अरुण ग्रह के बारे में जान लेते हैं। यह आकार में तीसरा जो सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 में हुई थी और 1781 में विलियम हार्शले द्वारा की गई थी। और इसका उपग्रह टाइटेनिया है। उसका टाइटन था और इसका टाइटेनिया। शनि ग्रह का टाइटन और इसका जो है वरुण ग्रह का टाइटेनिया है। आगे पृथ्वी। अरुण का जो टाइटेनिया हो गया। और उसके बाद वरुण के बारे में जान लेते हैं। वरुण ग्रह के बारे में ये सूर्य के सबसे दूर है, सूर्य से सबसे दूर स्थित है। और सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण काल जो है 164 दिन का है। आगे हम पृथ्वी के बारे में और भी डिटेल दिया है कि पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पिछली बार जो है सीटेट में डायरेक्ट पूछा गया था कि पृथ्वी में आकार में सबसे बड़ा ग्रह जो पूछा गया था एसएसटी के पेपर में। तो ये तो पॉइंट इम्पोर्टेंट है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये आप देख सकते हैं पृथ्वी किस तरीके से झुकी हुई है। और ये सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और पृथ्वी का व्यास 6371 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। हाँ, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।